नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से नए व्लॉग में। तो आज है 8 दिसंबर और आज है भारत बंद। तो किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके, उसके चलते आज भारत बंद है। और आज हम आपको दिखाएंगे कुछ अनछुए पहलू किसान के ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सूरज की बिल्कुल पहली किरण के साथ ही किसान का काम स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से इसका काम शुरू होने के बाद रात को 9-10 बजे और पूरी रात भी कई बार खेत पर ही उसको हो जाती है। सब निकलते हैं वैसे सुबह काम के लिए, लेकिन सबका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, जबकि किसानों कुछ ऐसा नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, सब सारा काम हो रहा है, लेकिन किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए बस अपनी फसल का रेट, और वो भी उसे नहीं मिल रहा है। इसके चलते सब कुछ हो रहा है। और हम आपको दिखाएंगे आज एक थोड़ी सी संघर्ष वाली कहानी कि किस तरह से क्या होता है, किस तरह से वो बेचारा अपनी फसल उगाता है और उसके बाद भी उसको सही रेट नहीं मिल पाता है। तो बने रहिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक, आज बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो सुबह सुबह सब देखिए जाते हैं अपने अपने काम के लिए, लेकिन क्या होता है सबकी या तो दिन के दिन शाम तक या मंथली उनको सैलरी या उनकी जो इनकम है वो मिल जाती है, लेकिन किसान पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है अपनी फसल पर। एक एक दिन रात करके अपनी खून पसीना एक करके वो उस फसल को उगाता है और अपने साथ साथ देश के लिए भी अन्न को पैदा करता है और अन्नदाता बनता है। लेकिन बदले में होता क्या है, हमारे पास अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो पर डे या महीने पे एक फिक्स अमाउंट आ जाता है। लेकिन किसान क्या, किसान पूरी तरह से उस फसल पर डिपेंड होता है और उसके पूरी तरह से आउटपुट पर डिपेंड होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस बार इस पहली फसल से। तो ये पहली फसल है धान की, जो धान की फसल लगाई गई थी किसानों के द्वारा। और आपको पता है इस बार मंडी में क्या रेट रहे उसके? इतने बुरा नुकसान रहा है इस बार धान में किसान को, क्योंकि किसान देखिए किसी भी चीज़ को स्टॉक तो कर सकता नहीं है, अपने पास इतनी उसकी क्षमता नहीं होती है। तो जब मंडी में हम धान लेकर गए तो वहाँ पर क्या सुनने को मिला कि देखिए कोरोना चल रहा है या मार्केट डाउन है, इस वजह से रेट बहुत कम मिलेगा। तो इस बार क्या हुआ पता है आपको? लगभग 800 रुपये कुंटल भी धान बेची गई है मंडी में जाने के बाद, जबकि उससे ज़्यादा इस बार उसकी लागत ही थी। क्योंकि सभी किसान देखिए अपने आप तो धान लगाते नहीं हैं, हिस्से पे या किसी मजदूरों से लगाते हैं, तो सबका खर्चा काटने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिल पाया था कि उसे कह सकें कि हाँ हमने कुछ कमाई की है। तो अब बात करते हैं किसान की दूसरी और मुख्य फसल यानी गन्ने की। तो सबको लगता है कि गन्ने किसान जो है बिल्कुल मालामाल हो रहे हैं, गन्ना लगा के गन्ना लगाए जा रहे हैं और मालामाल होते जा रहे हैं, लेकिन जबकि इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है, जो हम आपको भी बताने जा रहे हैं कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है। दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। तो जो किसान की इनकम का मेन सोर्स है वो है गन्ने की फसल। तो गन्ने की फसल किसान लगाते हैं और अपने ज़्यादातर हिस्से में खेत के गन्ना लगाते हैं, जिससे कि उसकी एक अच्छी इनकम हो सके। गन्ने को अगर थोड़ा ज़्यादा पानी भर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आम सब्जी की तरह है, और थोड़ा कम पानी मिले तब कोई दिक्कत नहीं है। तो लगता क्या है देखने में कि गन्ने का किसान को रेट मिल रहा है 316 रुपये कुंटल, 330 रुपये कुंटल। तो देखने में लगता है कि हाँ बहुत इनकम हो रही है, लेकिन एक्चुअल फिगर क्या है इसकी देखिए। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हैं कि 14 दिन में जो है गन्ने का पेमेंट करा दिया जाएगा। जैसे हमने आज गन्ना डाला था तो 14 दिन बाद उसका पेमेंट होना ही है। अब आते हैं एक्चुअल चीज़ पे। एक्चुअल चीज़ क्या है? तो देखिए सीजन 2020-21 का स्टार्ट हो चुका है और 19-20 का अभी तक पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। अब किसान फसल लगाएगा, उसमें खाद डालेगा, मजदूरों से कुछ काम कराएगा, तो सबको पेमेंट नगद करना होगा किसान को। लेकिन जो उसका पैसा है वो देखिए अभी पिछले साल तक का क्लियर नहीं हुआ है। इस साल गन्ना डलना शुरू हो चुका है और पिछले साल का पैसा अभी तक नहीं आया है। अब मान लो ऐसे में किसी किसान के यहाँ पे शादी हो, बेटी की शादी हो, घर में कुछ और ज़रूरत हो पैसे की, तो वो क्या करेगा? वो पैसा लेकर आएगा उधार, यानी किसी ब्याज पर लेकर आएगा, कहीं से लेकर आएगा, और जो अपना पैसा उसने डाला हुआ है गन्ने के रूप में वो पैसा उसको मिल नहीं पाएगा और इधर उस पर ब्याज चढ़ता जाएगा। तो बहुत बुरी दुर्दशा हो रखी है गन्ना किसानों के भी। गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं 14 दिन में पेमेंट कराने के, लेकिन यहाँ तो 14 महीने में भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अब बात करते हैं दूसरी। तो दूसरी ये फसल है हमारी गेहूं की। तो हमने जो गेहूं लगाए हैं ये, और गेहूं का जो बीज है ये 4000 रुपये कुंटल बीज आया है, और गेहूं का बीज जो है 4000 से लेकर 7000 रुपये कुंटल तक है। और अब जब ये बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, लग जाएगी, जब हम इसे जब बेचने जाएंगे तब बिके कितनी है? 1500 रुपये के रेट से। यानी कि जो बीज हम 40 रुपये किलो लाए हैं, जब हमारा बिकेगा तब बिकेगा वो केवल 12 रुपये या 10 रुपये किलो। तो यहाँ पर अभी किसान मारा जाता है, देखिए करकट। ओके, तो अब बात करते हैं देखिए आलू की। तो किसान जो है आलू भी लगाता है कि क्या कहते हैं ताज़ी ताज़ी फसल है, और इससे क्या होगा, तुरंत नकदी फसल है, बेच के तुरंत पैसा कमा लेगा। तो इस बार आपने देखा कि आलू क्या रेट था। आलू इस बार 50-60 तक चला गया लॉकडाउन में।
तो इसको ही देखते हुए काफ़ी किसानों ने गेहूं लगा के इस बार आलू लगाया कि आलू के रेट से हमें फ़ायदा मिलेगा, आलू हमें काफ़ी प्रॉफिट देगा। लेकिन हुआ क्या, अब देखिए ये जो आलू है बिल्कुल तैयार है, जो नया आलू बाजार में आने लगा है ये बिल्कुल सेल के लिए तैयार है। तो अब जब हम इस आलू को हम 50 रुपये में मतलब खरीदे खा रहे थे, लेकिन जब अपना बेचने जाएंगे तो क्या हुआ, अब देखिए बाजार में आलू का रेट क्या हो गया, नए आलू का 20 रुपये 15 रुपये हो गया। तो जब 20 रुपये में हमें मिलेगा तो हमसे तो वो और मंदा लेंगे ना, कि जो भी व्यापारी जो भी हमसे लेंगे तो हमसे वो इस रेट को और भी मंदा लेंगे। तो होगा क्या कि हमें 10 में या 12 रुपये में देकर आना पड़ेगा, और जब हमें खरीदने को मिल रहा था तो वो आलू 50 को मिल रहा था। तो हमने क्या सोच के लगाया आलू की क्या कहते हैं प्रॉफिट होगा, लेकिन हुआ क्या उल्टा। इस चक्कर में गेहूं भी नहीं लगा पाए कि आलू इस बार बेच के मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन जैसे नया आलू मार्केट में आया तो रेट उसके देखो कहाँ पहुँच गए। तो यहाँ भी हमें जो है किसानों को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, हर तरह से किसान जो है, और ना कुछ ज़्यादा बड़ी डिमांड है किसान की केवल डिमांड ये है कि जो उसकी फसल है उसका टाइम से मन माफिक मुनासिब रेट मिल जाए, वही उसको काफ़ी है। इसके अलावा इस बार सब्जी की देख लो, अगर हमने मूली लगाई तो मूली हमसे 2 रुपये किलो खरीदी गई। इसके अलावा प्याज लगाई तो प्याज हम 50 रुपये की 5 किलो दे के आए, और अब लेके आ रहे हैं तो 50 रुपये की 1 किलो लेके आ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये जो हमने समस्याएं बताई हैं वीडियो में, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जानें, और वीडियो जितनी शेयर होगी तो उतनी ही हमारी आवाज़ मजबूत होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएं, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं जल्दी, तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ।